Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Open your active English course book, Unit number 12, A Welfare Ugandans, at page number 150. Here, an activity related to writing has been given. How would you write a headline and an introductory paragraph of a newspaper report? आप एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के लिए हेडलाइन, जिसको हम शह सुर्खी भी कहते हैं, और एक तारुफी पैराग्राफ किस तरह लिखेंगे? हियर आर अ फ्यू थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड. कुछ बातें हैं जिनको आपको अपने जहन में रखना चाहिए है. फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज़ अ हेडलाइन. अ हेडलाइन इज़ द मेन टाइटल ऑफ अ न्यूज़ रिपोर्ट. एक हेडलाइन एक न्यूज़ रिपोर्ट का टाइटल यानी कि उन्वान होता है. टू राइट अ न्यूज़पेपर हेडलाइन, आइडेंटिफाई द की टर्म्स इन योर स्टोरी एंड tell readers what the article is about. If your headline is not interesting enough, nobody will bother reading the rest of the article. Headlines are usually written in the present tense. हेडलाइन जो है वो किसी भी न्यूज़ रिपोर्ट की मेन टाइटल होता है, और किसी भी न्यूज़ रिपोर्ट की हेडलाइन लिखने के लिए आपको ये चीज़ देखनी चाहिए है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो बुनियादी तौर पर किस चीज़ के बारे में है, क्योंकि जो हेडलाइन होगी वो रीडर को बताएगी कि आगे रिपोर्ट में उसने क्या पढ़ना है. अगर आपकी हेडलाइन इंटरेस्टिंग नहीं होती तो कोई भी आपकी लिखी हुई तहरीर को पढ़ने की जहमत नहीं करेगा. न्यूज़ हेडलाइंस जो होती हैं वो प्रेजेंट टेंस में आमतौर पर लिखी जाती हैं. पहले हम पढ़ेंगे चंद बातें जो कि बुक में लिखी गई हैं. न्यूज़पेपर हेडलाइंस आर यूजुअली कैची एंड अटेंशन ग्रैबिंग. न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं वो आम तौर पर तवज्जो खींचने वाली होती हैं, यानी उनमें अल्फाज का चुनाव इस तरह से किया जाता है कि पढ़ने वाला मजबूर हो जाता है कि वो उस खबर को पढ़े. द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चंस हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन. तारुफी पैराग्राफ आम तौर पर इन सवालों का जवाब देता है: कौन, क्या, कहाँ और कब. The notes below are written by a reporter from the Daily Express. Daily Express जो कि एक रोज़नामा का नाम है. Daily Express से एक न्यूज़ रिपोर्टर ने नीचे नोट्स लिखे हैं. यूजिंग द नोट्स का इस्तेमाल करते हुए राइट अ हेडलाइन एंड एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अबाउट द इवेंट इन योर नोटबुक. आपने इन नोट्स को इस्तेमाल करना है हेडलाइन लिखने के लिए और तारुफी पैराग्राफ लिखने के लिए इस इवेंट के बारे में. फर्स्ट वी विल रीड द गिवन नोट्स. 10-year-old Mary Yolanda, 18 December 2011, they were reunited. Family was separated during the 2004 tsunami. यहाँ पे गौर करें, सुनामी टी से स्टार्ट होता है, लेकिन TS ये जब शुरू में आया हुआ है सुनामी में तो टी साइलेंट है. इसको हम सुनामी नहीं पढ़ते, सुनामी पढ़ते हैं. फैमिली वाज सेपरेटेड ड्यूरिंग द 2004 सुनामी दैट हिट द कोस्ट ऑफ एचे प्रोविंस. एचे एक रीजन है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के एक इलाके का नाम है. मैरी वाज सेव्ड फ्रॉम द फ्लड्स एंड सेंट टू एन ऑर्फेनेज. Her picture was taken by a charity organization that tries to help reunite families separated by natural disasters. The organization posted the pictures in community places and on the internet. Her parents recognized her from her first name and distinctive mole and birthmarks on her face. After 7 years of separation, they went to the orphanage to be reunited with her. नोट्स में हमें बताया गया है कि एक 10 साला लड़की जिसका नाम मैरी योलेंडा था 18 दिसंबर 2011 को दोबारा अपने ख़ानदान से मिली.
वो 2004 के सुनामी में अपने वालिदैन से बिछड़ गई थी। मैरी को सैलाबों से बचा लिया गया था और इसे एक यतीम खाने में भेज दिया गया था। एक खैराती तंजीम ने उसकी तस्वीर ली थी और ये खैराती तंजीम कुदरती आफात में जुदा होने वाले ख़ानदानों को इकट्ठा करने में मदद करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने मैरी की तस्वीरों को कम्युनिटी प्लेसेस में और इंटरनेट पर पोस्ट किया था। मैरी के वालिदैन ने मैरी को उसके फ़र्स्ट नेम और उसके एक तिल और पैदाइशी निशान से जो कि उसके चेहरे पर था उससे पहचान लिया। 7 सालों के बिछड़ने के बाद वो यतीम खाने गए मैरी से दोबारा मिलने के लिए। You have to write headline for this news report and an introductory paragraph. You have read the unit number 12, A Well for Ugandans, which was actually a newspaper report. And A Well for Ugandans was the headline of the news report. आपने ये जो यूनिट नंबर 12 पढ़ा है ये भी एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है जिसकी हेडलाइन थी अ वेल फॉर युगेंडन्स। तो हमारी हेडलाइन भी एक मुख्तसर सी होनी चाहिए और एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट यूजुअली हेडलाइन इज़ रिटन इन प्रेजेंट टेंस, सो वी विल राइट हेडलाइन मैरी योलेंडा इज़ रीयूनाइटेड विद हर फैमिली। मैरी योलेंडा इज़ रीयूनाइटेड विद हर फैमिली। गौर से देखिए, मैरी का M, योलेंडा का Y, रीयूनाइटेड का R, हर का H और फैमिली का F कैपिटल लिखा गया है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ का टाइटल लिखते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब्स, प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस के अलावा बाकी तमाम वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स को हम कैपिटल करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे हमने मैरी का M, योलेंडा का Y, रीयूनाइटेड का R, हर का H और फैमिली का F कैपिटल किया है। सिर्फ विद का W कैपिटल नहीं किया और इसका I कैपिटल नहीं किया। विद यहाँ पे प्रेपोजिशन है और इज हेल्पिंग वर्ब है। नाउ यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अबाउट द इवेंट इन योर नोटबुक एंड वी हैव रेड दैट introductory paragraph usually answers the questions who, what, where and when. तारुफी पैराग्राफ आम तौर पर कौन, क्या, कहाँ और कब के सवालों का जवाब देता है। Our introductory paragraph is 10-year-old girl Mary Yolanda, who was separated from her family during the 2004 tsunami, reunited with her family in 2011 with the help of a charitable organization. Do write the headline and introductory paragraph in your notebook. Allah Hafiz.